बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको जो बाग लगाया हुआ है पहले उसके आसपास जो जमीन पड़ी होती है वहां पे हम कौन से पौधे लगा के जो है वो पैदावार हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको जो है तफसील से बताऊंगा। आपने मुख्तलिफ वीडियोज के अंदर भी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो पॉपुलर के दरख्त लगा लें, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो आसपास जो है उसके लींबू लगा लें, चना का लींबू लगा लें। वो जहां जो जो चीज आपने लगाई हुई है तो उससे आप जितनी पैदावार ले रहे हैं उसका भी आप जरा मुवाजना कर लेना इसके साथ। तो क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे रकबे बहुत कम हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से जमीन से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके और ऐसी पैदावार हासिल की जा सके जो मुस्तकिल भी हो और उसका पौधा जो है वो देर तक कायम रहे। एक दफा आप पौधा लगा लें तो कम से कम जो है वो 30-40 साल तक जो है वो फल देता रहे। तो अब मैंने जो इसका हल सोचा है और जो मैंने खुद जो पौधे लगाए हैं वो मेरे काश्तकार भाइयों मैंने लगाए हैं आम के पौधे। अब आम के पौधे आप देखें कि ये जरा दिखाएं, ये मैंने किन्नू का बाग जो है वो लगाया हुआ है। ये किन्नू के बाग की जो इब्तदाई मालूमात थी वो मैंने पहली वीडियोस के अंदर आपको वो दी थी कि आपने बूटा जो है कितने कद का लेना है, कितने ज़रबे कितने पे लगाना है, कैसे लगाना है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जितने पौधे हैं लगाए थे ना, इनमें से कोई पौधा भी जो है वो सूखा नहीं है, बल्कि सारे के सारे ये बाग जो है तकरीबन मैंने आप कह सकते हैं कि 5 एकड़ का मैंने ये बाग लगाया था। 5 एकड़ के अंदर मेरे ख्याल में सिर्फ 2 पौधे हैं जो सूखे हैं, वो भी हमारी अपनी गलती की वजह से कि उसमें पानी सही नहीं आया था। बाकी पूरे का पूरा बाग जो है वो आपके सामने है, माशाल्लाह ठीक खड़ा है। तो मैं अब आपको बता रहा था कि ये बाग लग गया। अब ज़ाहिर है कि इसकी जो एक साइड है, दोनों साइडें जो हैं, बल्कि चारों तरफ की जो साइड है वो हमने 18-18 फुट रखी है ताकि जब काश्त किया जाए ये इसके अंदर कोई और चीज़ लगाएं और जब ट्रैक्टर के साथ इसको हल को चलाएं तो वो फिर जब हम मोड़ लगाते हैं ना तो वहां से ट्रैक्टर जो है वो सीधा मोड़ नहीं काट सकता। इस तरह फिर जमीन जब उसकी वहाई नहीं होती तो उसकी फिर पैदावार बाग की अच्छी नहीं आती। तो अब उसके लिए ये जमीन खाली पड़ी होती है, जैसे देखें ना, ये इधर भी बाग लगा हुआ है आप देखें और ये इधर भी लगा हुआ है। तो अब इसके दरमियान के अंदर अब 18 फुट ये हो गया, 18 फुट वो हो गया, ये 36 फुट जगह बन गई थी जो कि खाली पड़ी थी। तो अब मैंने ये सोचा कि अब मैं इस 36 फुट जो खाली पड़ी हुई है इससे जो है वो फायदा हासिल किया जाए। तो यहाँ पे कौन सी चीज लगाई जा सकती है? तो अब मैंने पहले यहाँ पे सिर्स के दरख्त लगाए हुए थे जब मैंने बाग नहीं लगाया हुआ था, अब ये ऊपर चले गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो लगाया है वो लगाया है आम के पौधे। अब ये आम के पौधे मैंने तकरीबन जो है वो 17-17 फुट के ऊपर जो है ये आम के पौधे जो है वो लगा लिए हैं। और ये पौधे जो हैं अब मैंने इनको पहले अब लगाया है, ये आम पौधे हैं। ये मैंने बाद में जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, अब मैंने ये पेौंदी पौधे जो हैं इसलिए नहीं लगाए कि वो नीचे झाड़ ज्यादा बनाते हैं और जो ये काठा पौधा होता है ना, जो देसी पौधा होता है, ये ऊपर कद ज्यादा बनाता है। तो ये जब ऊपर चला जाएगा ना तो ऊपर जाने के बाद फिर इसकी जो है वो ऊपर से हम इसको पेवंद कर देंगे ताकि पौधा नीचे ज्यादा नहीं फैलेगा, ये ऊपर ज्यादा फैलेगा तो इससे फिर ट्रैक्टर वगैरह मोड़ना जो है वो भी आसान होगा और ये जमीन को नहीं रोकेगा। अब ये आम की मालूमात के बारे के अंदर मैं आपको दूंगा कि अब आपने पौधे कैसे लगाने और कौन से पौधे लेने हैं। अब देखिए, आम के लिए आपने पौधा जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि जब हम पौधा ज्यादा बड़ा लेते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी जो नीचे से गाची बनती है वो बहुत बड़ी बनती है और इतनी बड़ी गाची जो है वो उखाड़नी बड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा पौधा भी महंगा मिलता है। ये हमें जो पौधा है मेरे ख्याल में 150 रुपए का पौधा मिला है, तो ये हमें सारा खर्चा डाल के जो है ये 200 रुपए का पड़ जाएगा, 225 रुपए का। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब ये पौधा जो है ये देखें आपके सामने है, अब ये पौधा झाड़ी नुमा पौधा है। अब ये जब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना और तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो पेवंद कर देंगे। और दूसरा ये कि आपने इसकी गाची जो है वो आपने बड़ी गाची निकालनी है। वो मैं आपको इधर जब जाऊंगा ना तो मैं आपको गाची दिखाऊंगा कि ये गाची जो है आपने कम से कम इतनी बड़ी इसकी जो है वो गाची निकालनी है। अगर छोटी गाची होगी ना तो वो फिर आपका पौधा सूख जाएगा और ये साथ वाली मिट्टी साथ नहीं आएगी। वो साथ वाली मिट्टी अगर साथ हो ना तो पौधा जल्दी चल पड़ता है। और जब आप वहां पे पनीरी उखड़वा रहे होते हैं ना, कोशिश करें कि आप पनीरी को खुद वहां जाके उखड़वाएं, क्योंकि जो खुद जो आप उखड़वाएंगे तो वो पौधे भी आप अच्छे लेंगे जरा छांट के
और इसी तरीके के साथ आपको गाची भी वहां से सही आपको जो है वो उखड़वा के मिल जाएगी। तो जब आपने पौधा लगाना है ना, उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि आपने जो इसका गड़ा खोदना है ना, तो वो थोड़ा सा आपने चौड़ा खोदना है और थोड़ा सा गहरा भी खोदना है, जिसे डूंगा कहते हैं। क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि जब आप वो पौधा लगाते हैं ना, तो उसके चारों तरफ जो है वो मिट्टी आनी चाहिए। अगर मिट्टी नहीं आएगी तो फिर वो जब पानी लगेगा ना, तो वो आपका पौधा जो है वो उसको आपस के अंदर मिट्टी और वो एक जो है वो उनका मिजान नहीं मिलेगा, यकजान नहीं होगा, पौधा सूख जाएगा। इसके अलावा आपने एक और जो एहतियात करनी है आम का पौधा लगाने के अंदर, वो ये करनी है कि आपने जब पौधा लगाना है तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी डाल लें, और फिर जो ही पौधा लगाएं, लगाने के बाद आपने फौरी तौर पे पानी दे देना है उसको। हम ये करते हैं कि बाज दफा हमारी वारी एक दिन बाद होती है, पौधा लगा रहता है, तो फिर वो पौधा जो है वो पानी एक दिन बाद में आता है, तो पौधा जो है वो आम का पौधा बड़ा नाजुक होता है, वो सूख जाता है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है इस पौधे का, इसमें खाद कोई शय आपने नहीं डालनी। फिलहाल आपने इसका ये करना है कि इस पौधे को जो से होती है ना, जिसे हम कहते हैं, वो से इसको काट देती है। तो ये जो 7 पराली लग के आती है ना, आपने एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने पराली जो है वो 7 इसके लगा के और बांध के और फिर एहतियात से आपने गाड़ी में रख के, इसको ट्राली में रख के, जिस चीज में लाए आप रख के लाना है। और नीचे आपने ट्राली के मिट्टी डाल लेनी है। अगर मिट्टी ना डालें, जो चीज गाड़ी जिसमें लेके आते, तो आपने नीचे पराली या घास डाल लेना है, ताकि आपकी गाछियां टूटे ना। इसके अलावा आपने वही जो पराली है ना, वो इसके साथ बांध देनी है, इतने ऊंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बांध क्यों देनी है? इसलिए बांध देनी है कि जो से होती है ना, वो इसको आके काट देती है। तो इस तरह ये पौधा जो है वो से बचा रहेगा। अब इसका फायदा हमें क्या होगा कि देखिए, ये पैदावार तो हमें देगा ही, अल्लाह ताला करम फजल करे। तो इसके साथ ये होगा कि 1 एकड़ के अंदर चारों तरफ आपके पौधे जो हैं वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये पौधे लग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन्हें 15 पौधे लगे हैं आपके। 15 आपके इधर लगे हैं, 15 आपके उधर लगे हैं, 15 जो है आपके इधर लगे हैं, 15 आपके इधर लगे, यानी आपके चलो ज्यादा नहीं 50 पौधे 1 एकड़ के आसपास लग जाते हैं। और फर्ज करो अगर एक पौधा जो है आपका 2 मन भी आगे जाके आम दे और वो 4000 रुपए 4500 रुपए भी आपका जो है वो बिके, तो आप ये कह सके एक पौधा 10,000 का होता है। तो अगर 10,000 का नहीं 5,000 का भी एक पौधा आपका बिके, उसका फल, तो ये 4-5 लाख 5 उसमें भी हो, तो आपका फल जो है वो कई लाख रुपए का बन जाता है, और ये मुफ्त का ही होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वैरायटी के आप जो है वो पौधे इनको जो है वो इसकी बडिंग करा सकते हैं। इसकी पेमेंट जब आप करा लेंगे तो आपको खाने के लिए भी हो जाएंगे, और इस तरह आपका जो है वो, जैसे वो कहते हैं ना कि भैंस के साथ जो है ना वो कट्टी जो है वो मुफ्त के अंदर जो है वो पलती रहेगी। तो ये आप इस तरीके के साथ इसके जो मैंने जिस तरह आम लगाए हैं ना, मैंने अभी ये 7 एकड़ के जो है ना, ये चारों तरफ आप ये कह सकते हैं, इधर लगा दिया है, इधर भी लगा दिया है, उधर भी, ये चारों तरफ आम ही आम लगा दिए हैं। आगे अब अल्लाह के इख्तियार है। तो हमारा काम था भी, चलो कहते हैं कि फल तो कोई मुकद्दर वाला खाएगा, लेकिन बात ये है कि फलदार दरख्त जो है वो आप भी कोशिश करें और लगा दें, क्योंकि आगे हमारा रकबा तो बहुत कम होता जा रहा है और हमारी जो है वो आमदन भी घटती जा रही है, फसलें कोई चीज़ दे नहीं रही। तो इस तरीके के साथ आप जो है ये किन्नू का जो है आप बाग जो है मेरे नज़रिए के मुताबिक आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस पर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और इसके साथ जो है आप जो है बाकी चीज़ आप लगाना चाहें तो आपका तजर्बा हो तो ठीक है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक जो है वो आप इस तरीके के साथ जो है वो इंशाल्लाह आम लगाएं। अल्लाह तबारक ताला यहाँ से आपको अच्छी रोज़ी जो है वो देगा। तो मेरे किसान दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात रह गई हो तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है जितना मुझे इल्म है मैं आपको जो है रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।